नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं पलवल आलापुर के पास में। ये निजी स्कूल एसोसिएशन पलवल का कार्यक्रम है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर भाजपा के प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर पहुंचने वाले हैं और वो आ रहे हैं अपने प्रचार में। और जीते जी के तुरंत बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में क्रांतिकारी बहुत बढ़िया वक्ता है भाई है, छोटा ये देखिए काफी संख्या में यहाँ टीचर, प्रिंसिपल और समाज के लोग भी इकट्ठा हुए हैं, मौजूद लोग भी इकट्ठा हैं, अध्यापकगण खड़े हैं, बैठे हैं, सभी आए हैं समाज से। ये देखिए कितनी संख्या में लोग आए हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, उन्हें देखने के लिए गांव से भी लोग आए हैं, स्कूल से भी टीचर आए हैं, सभी लोग आए हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं और वो रखेंगे अपनी बात, क्या मुद्दे हैं और जो पार्टी के अपने मैनिफेस्टो के बारे में भी बताएंगे कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है क्या है और उसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं। ये देखिए ये निजी स्कूल एसोसिएशन का कार्यक्रम है। ये पलवल मोनार्क हॉल के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है पलवल में, जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए और कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की भी कि लोगों का क्या विचार है और यदि वोट दी जाए तो क्यों दी जाए, अगर भाजपा को क्यों दी जाए, इसके बारे में भी लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, जानेंगे आखिर भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, उन्हें ही क्यों वोट दिया जाए। जी नमस्कार। देश में वोट दिया जाएगा उनको। जी कृष्णपाल जी को आखिर क्यों वोट दिया जाए, क्या खूबी है? देखो जी, हम कृष्णपाल जी नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं। कोई भी हो प्रत्याशी, हमें मोदी जी को देखना है, केवल मोदी जी को देख, सिर्फ मोदी जी। इन्होंने जैसा बताया है कि यह केवल मोदी जी को देख रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। जी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं, भाजपा का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बड़ा सफल कार्यक्रम है और पूरे देश की जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज कृष्णपाल गुर्जर को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यदि बात करें कृष्णपाल गुर्जर की, तो कृष्णपाल गुर्जर को यदि वोट दी जाए तो क्यों दी जाए? इन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। पूरे फरीदाबाद, पलवल और पूरे क्षेत्र में विकास कार्य जितने इस समय इनके टेन्योर में हुए हैं, इतने पहले कभी नहीं हुए, इसलिए जनता इनकी सपोर्ट में है। ज़्यादातर जनता इनकी सपोर्ट में है। जी और भी जानेंगे लोगों से, क्या कहेंगे भाजपा के बारे में? भाजपा ने हमारे क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास किया है। पलवल में पुल हो, ब्रिज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सब में पूरा योगदान दिया है और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने हमारे क्षेत्र का पूर्ण विकास में बहुत योगदान, और दीपक मंगला जी ने बहुत सहयोग दिया है। और भी लोगों से जानेंगे, लोग यहाँ बैठे हैं, क्या विचार हैं उनके। जी क्या कहेंगे भाजपा के बारे में? ये भाजपा एक बहुत ही कामयाब सरकार है। आज तक हमारे देश में जितनी भी सरकार आई हैं, उसमें से एक जो नंबर 1 पर है वो भाजपा है आज के टाइम में। इस समय मैं तो यही कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी भाजपा सरकार को विजयी बनाएं और अपने देश को बचाएं। मोदी जी का जादू अभी भी चला हुआ है। हाँ जी, मोदी जी का जादू अभी भी चला हुआ है और ये जब तक है जब तक रहेगा। और भी जानेंगे लोग, ग्रामीण भी बैठे हैं, ग्रामीण भी बैठे हैं। कहाँ से आए हो आप? चलो कोई बात नहीं करना चाहते। जी कहाँ से आए हो सर? फिरोजपुर पलवल। तो क्या कहेंगे भाजपा प्रत्याशी के बारे में? भाई बहुत ही बढ़िया नेता हैं, वोट इन्हीं को देंगे, बीजेपी को। बढ़िया काम करते हैं और बढ़िया सरकार। और भाजपा सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भाजपा सरकार तो वैसे सही है। और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई भी बड़ी है ना, ठीक ही है, बड़ी ठीक ही है, बड़ी भी नहीं है कुछ वो भी। जी और भी लोगों से हम बात करेंगे, लोग अपने विचार रख रहे हैं, जो भी है
क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, भाजपा प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, आगे के लिए भी विकास का बहुत अच्छा हो रहा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब चीज में। अब की बार 400 पार। चलो, राम मंदिर बना अच्छी बात है, भावना की बात है, लेकिन महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे काम है, जैसे हम मौज ले रहे हैं उस हिसाब से महंगाई बेरोजगारी सही है। यानी रोजगार भी है और महंगाई कंट्रोल है। हाँ, महंगाई का तोड़ है, कुछ भी महंगाई नहीं है, बेरोजगारी। आजकल तो सिलेंडर 400 से 1100 कुछ भी नहीं है, कुछ भी 400 सिलेंडर नहीं है, सब बढ़िया हो रहा, आगे बढ़िया हो। 1000 का नहीं है सिलेंडर? नहीं, कुछ नहीं है। 400 का है इस समय? मैं बताऊँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं बहुत अच्छा काम। कह रहा हूँ इस समय 400 का, 450 का है? नहीं, सिलेंडर नहीं, जिस हिसाब से सैलरी है उस हिसाब से बढ़िया काम है, बढ़िया अर्थव्यवस्था है, रोड और सब बढ़िया। सब बढ़िया। चलो, ठीक है। और भी लोगों से जानेंगे, और भी लोग बताएंगे। जी, क्या कहेंगे? देखो जी, मेरी सबसे पहले ये विनती है, कृष्णपाल हो, चरण सिंह हो, ये मोदी जी चिल्लाते, ये अपने नाम से कितनी वोट लेते, सबसे पहले इस बात को माने। भाई मोदी जी ने तो राम मंदिर बना दिया, जो उनने किया, योगी जी ने, मोदी ने, वो तो अपना कर ही रहे, परंतु ये किस नाम से वोट ले रहे? मोदी के नाम से लेते हैं, जो ये अपने नाम से भी लेते हैं, कोई 100-200 वोट, केवल ये बात बताओ। हाँ, ये जरूर है, टिकट उनने गलत दे दी, टिकट उनने बदलनी चाहिए, सीधी बात ये है। कृष्णपाल मानते हैं, इसने सही, भाई बीजेपी का नेता, पुराना नेता, पिछली बार 6 लाख से जीता था, उससे मान गए, परंतु नहीं थोड़ा 6 लाख वो बनी रहेंगी वोट। अब की बार तो विरोध भी है पलवल की तरफ में। देखो जी, जीतेगा तो यू पर जीते के 5000 अंत ही उम्मीद तो है, थोड़ा मार्जिन हो सकता है, थोड़ा ना, बहुत कम, बस नहीं होगा, यहाँ पे जीत के बैठे गई वहाँ जाकर लोकसभा में। अब की बार पलवल में जगह जगह पंचायत हो रही है। देखो जी, पंचायत भी आ रही है, खिलाफ भी आ रहा है, पर लास्ट में कह रहे हैं मोदी जी को फोटो आ जाए ना, फिर दिल पिघल जाए, यू है मेन बात। मोदी जी का फोटो आने पर दिल पिघल जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया। और भी लोगों से जानेंगे। ये देखिए, लोग जुड़े हुए हैं। नेता कृष्णपाल पहुंच चुके हैं पलवल में और उनके साथ विधायक है पलवल के दीपक मंगला जी। पटेल जी हमारे साथी, लोग स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से। ये देखिए, भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। सभी शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, स्कूलों के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं इस बैंकेट हॉल में, जहाँ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। गौरव देश का अभिमान है, नर नहीं नर पशु निरालो मृतक के समान है। देशभक्ति का भाव लिए हुए भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत करने के लिए, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे कृष्णपाल जी, जोरदार तालियां, खड़े होकर एक बार पूरे सभी साथी हमारे जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करें। हमारे साथी नेता कृष्णपाल अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता का। ये देखिए, हाथ जोड़कर और विक्ट्री का निशान बनाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और भी समाज सेवी पहुंचे हैं, गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है भाजपा प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का। बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मंत्री जी को आगे बहुत ज्यादा स्पीड में। और मेरे सामने बैठे हुए भारत के निर्माता शिक्षक बंधुओं, ऐसे समय में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं जब देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, और 25 मई को हमने हमारा संसद कौन हो, देश का नेतृत्व कौन करे, इसका फैसला हम लोगों ने किया। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने फैसला किया था नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की बागडोर सौंपी, और मुझे यहां से सांसद बना। इन 10 सालों में जो कुछ हुआ, मैं उसकी चर्चा करूंगा,
कम मेरे अगले के कार्यक्रम सारे लेट हैं। और मैं ये भी जानता हूं जो कुछ भी देश में हुआ है वो आप सबसे छुपा हुआ है। इन 10 सालों में दुनिया का नजरिया भारत के प्रति जो बदला है, भारत जो इन 10 सालों में 11वीं आर्थिक ताकत से 5वीं आर्थिक ताकत बना है और अगले 3 साल में दुनिया की 3री आर्थिक ताकत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश को आतंकवाद, दंगों और घोटालों से मुक्त किया है, देश की सीमाओं को मजबूत किया है, देश की सेना को मजबूत किया है और आर्थिक तौर के साथ साथ मजबूती के साथ साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को भी है। हर काम इतनी तेज गति से हुआ है। अगर मैं एक एक काम को बनाऊंगा, लेकिन 2 उदाहरण दूंगा, क्योंकि आपसे ज्यादा देश की चिंता कोई नहीं करता। देश के हित में क्या है, देश के खिलाफ क्या है, आपसे ज्यादा कोई नहीं है। काम देश कैसे आगे बढ़ता है, अगर नीयत सही है, दिशा सही है, तो कोई काम मुश्किल नहीं। हर मुश्किल काम इन 10 सालों में मोदी ने किया। 2 उदाहरण बहुत है। इस देश में मोदी जी आए तब 5 शहरों में मेट्रो हुई, आज 23 शहरों में मेट्रो है। जब अटल जी आए इस देश में 1 एम्स होता था, 6 एम्स होते थे। 10 साल मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार रही, 1 एम्स नहीं आया, 6 के 6 रहे। आज वो एम्स बढ़कर 23 हो गए। मोदी जी 17 एम्स इन 10 सालों में देश के हर हिस्से में दे। दिल्ली का इलेक्ट्रिफिकेशन जरूर हो, दिल्ली का पौधीकरण हो, रेलवे की साफ सफाई हो, रेलवे की स्पीड हो, ऑटोमोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी को पीछे छोड़ना हो। अब एक लंबी कहानी में उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपनी बात कहने से एक बात कह रहा हूं, मैं भी आपकी संस्था का एक मेंबर हूं, ये समझ मेरा भी टीपीएस एक फरीदाबाद में स्कूल है। जैसे आप हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं, मैं भरी पंचायत में कहता हूं, मैं भी आपको ऐसे ही खड़ा करूंगा। कॉलेज में करा दिया है और पेलर में उतार चढ़ाव भी बनवा दिया और पेलर से केटीवी पे चढ़ जाना, फिर ताज पे चले जाना, दिल्ली बड़ौदा पे चले जाना, कोटा बॉम्बे जहां जाना चाहो वहां पेलर से ही चढ़ जाओगे, किसी हाईवे में चले जाओ, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया। तो ये बहुत चीजें हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि समय में देखिए 10 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री, हमें टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल में भारत दूसरा मोबाइल बनाने वाला दुनिया का देश बन गया है। हमें उस सब जानते हैं। जैसे मैंने कहा, सवाल प्रसन्नता नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल देश के भविष्य का। 10 के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई, देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा और जिसका टारगेट है 2028। और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं, अगर उनके आप राइट करते हैं या दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे IMF है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, चाहे मॉर्गन स्टैनली है, IMF है, सबका ये कहना है कि 2028 में भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन गया। तो ये आपका कमल पर दिया हुआ वोट
भारत को विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े, श्रेष्ठ भारत की तरफ आगे बढ़े। अंतिम बात एक चेहरा मोदी है। आप कमर का बटन दबाएंगे, सबको मालूम है ना मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। अगर गलती से दूसरा दबाएंगे तो आपको नहीं, जो उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मालूम है आपको कि कौन बनेगा? वो अंधेरे में जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए झगड़े कराएगा, मंत्रालयों के लिए झगड़े कराएगा। हम यही तो कह रहे हैं, आप मोदी के सामने कोई चेहरा बताइए, मोदी नहीं तो कौन? ये देश को बताना तो पड़ेगा, तभी तो देश के लोग फैसला करेंगे। लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। जो चेहरे हैं वो सब जमानत पर आए हैं। 12 लाख करोड़ के घोटालों की काली चेहरे पर उठी हुई है, इसलिए वो बता नहीं। उनको मालूम है अगर हमने मोदी के खिलाफ किसी का नाम ले दिया तो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन डब्बा पहले ही पूरी हो जाएगा। इसलिए चेहरा भी नहीं। चरित्रों के बाद आपने देखा क्या चरित्र, तो इसलिए मैंने मेहनत करना। आप हमारे गाँव में हमेशा गाँव में कहता हूँ, आप किसी ऐसी बारात में गए जिसमें दूल्हा ना हो, आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे जिसका ड्राइवर ना हो, बैठेंगे तो क्या सफाई करना है। आज उनके पास ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है, और हालत ये है आज बारात में जाने लायक बाराती भी उनके पास नहीं है। इसलिए फिर सवाल प्रश्न माननीय नरेंद्र मोदी का देश का, आप राष्ट्र निर्माता हैं, और राष्ट्र निर्माता ही अगर राज्य की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्र के निर्माण में कौन सबसे ज्यादा योगदान दे सकता है? कौन पार्टी, कौन नेता राष्ट्र का निर्माण कर सकता है? आपसे ज्यादा कोई नहीं जाएगा। इसलिए निर्णय करना है। मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए दे रखा है। 30-35 साल से तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। अपने लिए कुछ नहीं, और ये भी बता रहा हूं, कोई इस दुनिया में अमर होकर नहीं आया, सब ने जाना, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री हुआ। जब दुनिया से जाएगा तो कपड़ों के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया, आप एक दिन उसके लिए नहीं देंगे। इसलिए निवेदन करता है 25 मई का दिन आपने देश के लिए दिया है, मोदी जी के लिए। अब मुझे तो जैसे मोदी को 140 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है, मुझे अपने क्षेत्र की 36 बिरादरी के मतदाताओं पर भरोसा है। उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। उनका एक वोट देश के लिए मोदी के लिए जाएगा। यही निवेदन करने आया था, कोई वोट छूटना नहीं चाहिए, कितनी भी गर्मी हो। एक वोट जो कमल का बटन दबाएगा वो मोदी को भी मजबूती देगा और भारत देश को भी मजबूती देगा। इसी निवेदन के साथ आप इतनी देर से यहाँ बैठे, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।